हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपके साथ आपकी शाइन सिंह का। और आप लोग इस टाइम क्या कर रहे हैं मुझे बताइएगा। सुबह के 9:30 हो गए हैं। और हाँ, आपको सबको हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी तीज। और आप लोग अपनी तीज कैसे सेलिब्रेट करेंगे मेरे साथ शेयर करना। बहुत इंटरेस्टेड सा ब्लॉग आ रहा है, प्लीज इसको देखना मत भूलिएगा। मैंने यहाँ अभी सुबह मॉर्निंग के सारे काम खत्म कर चुकी हूँ। कपड़े वॉश हो चुके हैं, सफाई हो चुकी है, खाना प्रिपेयर नहीं हुआ है बस। और यहाँ मैंने कल के कपड़े वॉश करके रखे हुए हैं, जो मेरे को अभी तय लगाने हैं। मैंने नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने सूट वेयर करा है। और अभी मैं थोड़ी देर में अपनी साड़ी पहनूंगी। और सूट इसलिए कर लिया कि थोड़े काम करने में थोड़ा कंफर्ट रहेगा। थोड़ा काम निपटा के पूजा के टाइम यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। पूजा लगा ली थी। लगाते हुए मैंने क्लिप नहीं ली है। मुझे ग्रीन कपड़ा नहीं मिला तो मैंने 1.25 मीटर पीला कपड़ा लिया है। पीला भी शुभ माना जाता है। तो मेरी पूजा मैंने सामने शिव पार्वती जी, पूरे शिव परिवार हैं वो, और गणेश जी की भी पूजा की है। साथ साथ बराबर में विष्णु जी, क्योंकि मैं विष्णु जी के इस टाइम व्रत रख रही हूँ तो मैंने उनको भी बराबर में बिठा रहा है। और मैंने मंदिर के अंदर ही सब कुछ अरेंज कर कर पूजा की है। मैंने कोई अलग से चौकी नहीं लगाई। अगर आप चाहते हैं तो अलग से लगा सकते हैं, क्योंकि मेरा मंदिर मतलब फ्लोर पे ही बना हुआ है पत्थर का, तो मैंने उसी में ही पूजा की है। अलग से कोई चौकी नहीं लगाई। यहाँ पर मैंने जल रखा है 1 लोटा। आप कोई भी फल, इस टाइम फल नहीं थे, थोड़ी देर बाद मैंने फल चढ़ाए थे। और मैंने इत्र, गुलाब का इत्र चढ़ाया था। बाकी मैंने धुने वाली जो वो होती है ना कप, वो जलाए थे। बाकी आराम से बैठ के बहुत तसल्ली से पूजा की थी। पूजा करने के बाद जो मन शांत होता है ना, वो हुआ था। फिर इसके साथ साथ मैंने कथा भी सुनी थी। कथा मैं शाम को 4 बजे सुनूंगी। मैं हमेशा ऐसी करती आई हूँ, तो मैंने वैसे ही किया। मैंने सारे भगवान जी को भी तैयार किया अच्छे से साफ कर कर। ये मैंने रूम हल्का सा डेकोरेट किया था, थोड़ा ग्रीन कहीं ना कहीं ऐड करने की। मैंने ये नया ख़रीदा था तो मैंने इसको भी यहाँ ऐड किया। बेडशीट भी मैंने नई ली है मीशो से, तो वो भी मैंने यहाँ बिछा दी है। और थोड़ा सा मंदिर के ऊपर भी मैंने फूल वगैरह से डेकोरेट किया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। छोटा सा मैंने ये थोड़ा सा सेटअप लगाया, जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे जितना टाइम मिल पाता उतना, क्योंकि मैं लंच टिफ़िन का काम भी करती हूँ तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है। यहाँ शाम के 4 बजे मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए। मैंने ये बहुत सुंदर सी पिंक कलर की और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। इसमें ग्रीन और पिंक दोनों ही हैं और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था। आप बताइए मेरा मेकअप लुक आपको कैसा लगा। इस पर मैंने फेक आईलैशेस नहीं लगाई हैं, अगर वो लगाने के बाद तो मेकअप लुक और इनहेंस होकर दिखता है, बट मेरी फेक आईलैशेस खो गई थी। मैंने ज्वेलरी इस पर कल वाली ही वेयर करने की सोची थी, लेकिन वो बहुत लाइट थी, पर इस पर ये बहुत अच्छे से चला था, तो मैंने ये वाला सेट वेयर करा। अपना गोल्ड का मंगलसूत्र पहना है और चूड़ी मैंने इसमें मिक्स मैच करके पहनी है। ग्रीन अपनी पहले की चूड़ी रखी थी, वही मैंने पिंक वाले सेट के साथ डाल ली। काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ये सेट मेरी साड़ी को और काफ़ी अच्छी लग रही थी। सच्ची में बहुत अच्छा लुक निकल के आ रहा था। मैं आपने रील्स वगैरह देखी होंगी, रील्स में मेरा पूरा दिखेगा। चलिए हम पूजा करते हैं।
पूजा करने के बाद आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। पहले हम करते हैं पूजा। आइए आप मेरे साथ कीजिए पूजा और देखिए मैं किस तरीके से पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए। साल 2023 आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हरियाली तीज की पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर मम्मी का फोन बजा लेना चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। किसी कारण से आपको पूजा करके कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। एक बार माता पार्वती को उनके पूछने पर उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे पूर्व जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर आपने सभी ऋतुओं का कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु जी के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, आपके पिता ने जब ये बात आपको बताई तब आप बहुत दुखी हो गई, क्योंकि आप तो मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में आपने ये बात अपनी सखी को बताई, मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई और जंगल में लुप्त होने पर बड़ी चिंतित हो गई। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर इसी बीच श्री विष्णु जी बड़ा। यहाँ मैंने अपनी पूजा संपन्न करी, कथा सुन रही थी। मैं टीवी में मैंने चलवा ली थी अपने हस्बैंड से और मैं सुन भी रही थी, साथ साथ अपने जितने भी काम बच रहे थे वो भी कर रही थी। पूजा के टीका वगैरह लगा रही थी भगवान जी को। वैसे सुबह मॉर्निंग में मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली थी, 4 बजे भी पूजा की है। और इस बार मैंने अखंड जोत जलाई थी जो रात के 12 बजे तक जली थी। आप ये जो जोत देख रहे हैं ये सुबह जलाई थी मैंने मॉर्निंग में, और ये ऐसी ही जल रही थी कंटिन्यूस। बस मैं जो इसके अंदर घी था वो ऐड करती जा रही थी। और ये बहुत छोटी सी जोत थी लेकिन काफ़ी देर तक जली। और मैंने बहुत अच्छे से अपनी पूजा वगैरह संपन्न की। और अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए फास्ट रखा जाता है और उन्हीं की आयु के लिए प्रार्थना करी मैंने भगवान जी से। और सभी औरतें आई होप सब ऐसे ही करते हैं अपने घर परिवार के लिए। तैयार करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल चढ़ा दिया है। अब मैं खाना प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि व्रत का टाइम इस टाइम मेरे को बहुत पसीना आ रहा है आपके गर्मी की वजह से थोड़ा बहुत खाना, बाकी खाना तो बन चुका है। क्या पर ये पसीना आ रहा है, ब्लाउज पूरा गीला हो चुका है और पर्दे का ऐसी का स्टे है। मतलब आप खुद देखिए, मुझे बहुत पसीना आ रहा है लेकिन मेरा ये देखिए पसीना नहीं सा। ये देखिए मेरा ब्लाउज पूरा यहाँ से गीला हो रहा है, इतना पसीना आया लेकिन बट मेकअप ऐसी का ऐसी स्टे है। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया। हाँ, मतलब पनीर और छोले की सब्जी बना ली है और यहाँ राइस, बॉइल्ड राइस। मैंने आटा गूंद लिया है, तेल चढ़ा दिया है। अब मैं बनाऊंगी पूरियाँ। थोड़ी देर मैं बैठी हूँ, पसीना सुखा रही हूँ अपना। देखो हो गया पूरा, ये पसीने में तरो रखा है और बहुत स्वेटिंग हो रही थी भाई किचन में। खाना मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बन गया है खाना। और पूजा करने का भी टाइम हो रहा है, मतलब 7 बज गए हैं ऑलरेडी। तो मैं सोच रही हूँ 7:30 बजे तक पूजा कर लूँगी थोड़ा। और ये देखो मैंने 6 बजे लगाई थी, इसका कलर देखो। और मैंने 6 बजे लगाई थी, 6:30 बजे हटा दी थी। आधे घंटे में आया। ये थोड़ा ख़राब हो गया था बिंदु, क्योंकि है ना थोड़ा मोटी चल गई थी मेरे से की, तो इस वजह से फैल गया वो। क्योंकि काम कर रही थी मैं, मेहंदी लगाने के बाद भी झाड़ू वगैरह लगाई थी मैंने। सॉरी, 5:45 बजे लगाई थी मैंने। हाँ, 5:45 से 6:30 बजे तक। और आप बताइए आपने कैसे अपनी तीज सेलिब्रेट की है। और इस टाइम मैं काम से फ्री होके बैठी हूँ। आप लोगों की तीज कैसे रही। फेस्टिवल पे तो मैं घर में ही रहती हूँ और घर में जैसे सब लोग करते हैं पूजा वगैरह वैसे मैं भी करती हूँ। सबके अलग अलग है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। एक्चुअली क्या है, मैंने शादी से पहले से ही ये व्रत किया है, क्योंकि ये व्रत कुंवारी कन्या भी रख सकती हैं, तो मैंने किया है। और मैंने मतलब एक वन टाइम जैसे कि खाना नहीं छोड़ते हैं, वैसे मेरे घर में वैसे रहा जाता है कि एक टाइम खाना खाते हैं
हमारे यहाँ करवा चौथ होती है ना, करवा चौथ पे भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये सेम करवा चौथ की तरह मनाया जाता है यहाँ। इसमें शिव भगवान जी की और पार्वती जी की और गणेश जी की उपासना होती है, मतलब पूजा होती है। और मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, जितना पता है उतना मैं कर लेती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है। और अच्छा अच्छा खाना बना लेती हूँ फैमिली के लिए। पहले मैं कई बार ऐसा हुआ है ठीक ढंग से मैंने नहीं बनाया है, और घर में ऐसी अपने आप से कर लेती थी। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि ये फास्ट मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करा कि किसी को ज़्यादातर पता ही नहीं लगा। इस बार सब कह रहे थे अरे तुमने फास्ट रखा है, फास्ट रखा है। मैं हमेशा रखती हूँ, शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है। कितना अच्छा लगता है ना। और इसमें पूजा मैंने सुबह से अखंड जोत जला रखी थी। सुबह 9:30 बजे पूजा की थी मैंने, 9:30 बजे से वो जोत जल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। मैं उसमें बीच बीच में फील कर रही हूँ घी वगैरह, बट मतलब देखा, मैंने आपको दिखाया मेरी जोत अभी जल रही है। मैंने ये मतलब सुबह सोचा था कि मैं जोत पूरे दिन जलाऊंगी, मतलब ऐसे ही मन में आया पूजा करते करते, तो मैंने उसको पूरे दिन कंटिन्यू रखा है। 7 बज रहे हैं, सुबह 9:30 बजे से जोत अभी तक जल रही है। सबसे मेन भोग है इसमें, आपको और किसी चीज़ का भोग नहीं लगता, इसमें घेवर का ही भोग ज़्यादातर लगाते हैं। काफ़ी लोग घेवर के बिना हरियाली तीज मतलब सुनी है। और खाना वाना जो आप बनाओ, मैंने शुद्ध खाना बनाया है, टमाटर में खाना बना हुआ, हरी मिर्च और टमाटर में, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला, नॉर्मल वही मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ, गरम मसाले वगैरह। हाँ, मैंने लाल मिर्च ऐड करी है क्योंकि मैं काली। फिर इसके बाद बच्चों को खिलाऊंगी, फिर खुद खाऊंगी। छोटे बच्चों को पहले देना चाहिए, तो हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, तो पहले हम उन्हें भूख लगाएंगे। काफ़ी लोग ये निर्जल रखते हैं, पर मैं निर्जला व्रत नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी नहीं साथ देगी मेरा, तो इसलिए मैं नहीं रखती जितना मेरे से हो पाता। अब भी मेरे थोड़ा थोड़ा सर में दर्द है। सर में दर्द मेरे कुछ ही टाइम से रहने लगा है, जब से मेरा सेकंड बेबी हुआ है ना तब से, वरना मुझे इतने हेडेक की दिक्कत नहीं थी, पर अब तो बहुत सर में दर्द, जरा सा शोर भी सब कुछ सर में दर्द कर देता है। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ा सा मैं मेहंदी बच रही थी, तो इस पे तो चाल टाइप से डिजाइन लग नहीं रही, पता नहीं कि सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब मैं सोऊंगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ आज। 9:30 हो गए। खाना वो टेस्टी बना था। चलिए सुबह मिलते हैं आप लोगों से।